नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन पाठक। अर्जुन पाठक, अर्जुन पाठक। आप अर्जुन पाठक क्यों बोला मैंने अपना नाम? हाँ, अच्छा अच्छा। अरे ऐसा है कि वो नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है राम माधवानी की। राम माधवानी डायरेक्टर साहब, राम माधवानी साहब की फिल्म आई है धमाका। तो भाई मेरे को कई लोगों ने सजेस्ट किया कि यार वो धमाका फिल्म ज़रूर देखना। हमने कहा भाई क्यों देखेंगे धमाका फिल्म ऐसी क्या ज़बरदस्ती है? बोले नहीं यार देखना, वो तुम्हारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई फिल्म है। मतलब मैं 21 साल से न्यूज़ चैनल में एंकर हूँ, तमाम न्यूज़ चैनल्स में मैंने काम किया है। तो मैंने कहा भाई हमसे रिलेटेड कैसे वो फिल्म? तो बताया गया भाई कार्तिक आर्यन इस फिल्म में हीरो हैं। हमने कहा कार्तिक आर्यन हीरो हैं तो फिर तो फिल्म रोमांटिक होगी, चॉकलेटी हीरो है कार्तिक आर्यन और एक खूबसूरत सी हीरोइन होगी, उसके आसपास कार्तिक आर्यन घूमते होंगे, वो कार्तिक आर्यन के आसपास घूमती होगी। मैंने कहा यार रोमांटिक फिल्म देखने का इंटरेस्ट नहीं है। बोले यार एक बार देखना धमाका। हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो साहब ये अर्जुन पाठक जो मैंने नाम लिया अपना, ये इसलिए लिया क्योंकि शायद मैं अपना नाम भूल गया धमाका देखने के बाद, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग देखने के बाद। यार यकीन मानना, हेड्स ऑफ टू कार्तिक आर्यन, और उससे भी बड़ा हेड्स ऑफ टू राम माधवानी जिन्होंने कार्तिक आर्यन से ऐसा काम निकलवाया। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना, मैंने देखा है कि लॉकडाउन के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म रेज किया और इससे कलाकारों को बहुत फ़ायदा हुआ। वो अपनी टाइपकास्ट रोल से बाहर निकले, टिपिकल रोल से बाहर निकले। कई ऐसे कलाकारों को मौका मिला जिन्हें नहीं मिलता था। कई ऐसे कलाकार जो जाने जाते थे कि भाई ये तो पर्टिकुलर यही एक्टिंग करता है, उन्होंने अपने ऐसे शेड्स दिखाए भाई कि देखने वाले दंग रह गए। इस बार मौका कार्तिक आर्यन को मिला, जिन्होंने अपनी चॉकलेटी इमेज से निकल करके क्या शानदार न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की, न्यूज़ एंकर की भूमिका निभाई है। मैं इसलिए दावे के तौर पर कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद 21 साल से न्यूज़ इंडस्ट्री में एंकर हूं, लेकिन कार्तिक आर्यन जैसा एंकर नहीं हूं। एक्चुअली कार्तिक आर्यन इसमें बहुत ग्रीडी, बहुत लालची एंकर बने जो टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा। वैसे तो प्रोमोज आपने देखे होंगे और अब तो खैर फिल्म नेटफ्लिक्स पर है तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि फिल्म में सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, आपको पता रहेगा क्या क्या होने वाला है। लेकिन फिल्म की खूबी यही है कि आप फिर भी फिल्म को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ओटीटी पर जो फिल्म आती है उसमें इंटरवल वगैरह तो होता नहीं है, तो आप शुरू से एंड तक इस फिल्म को देखते रहेंगे। इतना इंटरेस्ट डेवलप किया गया है, बहुत तेज़ गति से फिल्म चलती है। कार्तिक आर्यन का डिमोशन हो जाता है, वो पहले न्यूज़ एंकर होते हैं, फिर उन्हें रेडियो एंकर बना दिया जाता है, फिर वो रेडियो पर अपना शो कर रहे होते हैं और उसी दौरान उनके पास एक फ़ोन आता है और किसी लेबर की सी आवाज़ होती है और वो कहता है कि सर जी मैं कुछ ही मिनट में बांद्रा वर्ली सीलिंग को उड़ा दूंगा, बांद्रा वर्ली सीलिंग। कार्तिक आर्यन हंस देते हैं, यार ऐसे फ़ोन रोज़ आते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन होता है उनके चेहरे पर। कार्तिक आर्यन ने उससे पहले अनाउंसमेंट किया होता है कि रिपेयरिंग के चलते बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा, उस पर आवाजाही बंद रहेगी, तो आप ऑल्टरनेटिव रूट्स अपना सकते हैं। कार्तिक आर्यन इस फ़ोन कॉल को मजाक में लेते हैं और अचानक उनको धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। उनका ऑफिस बांद्रा वर्ली सीलिंग के सामने ही होता है और वो पर्दा हटाकर जब देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ब्लास्ट हो चुका है। खबर सही थी। कार्तिक आर्यन इस खबर को केवल एक खबर के तौर पर नहीं लेते, बल्कि जो मैंने कहा ना ग्रीडी न्यूज़ एंकर, उस तौर पर भी लेते हैं। वो अपने चैनल जाते हैं और सौदा करते हैं कि उनके पास एक एक्सक्लूसिव खबर है, लेकिन वो तभी देंगे जब उनको उनकी प्राइम टाइम एंकर की कुर्सी, ओहदा वापस मिल जाएगा। अमृता सुभाष, जिन्होंने अंकिता का रोल किया है, जो उनकी बॉस बनी है, क्या शानदार रोल है। जितनी देर अमृता सुभाष स्क्रीन पर रहती हैं आपको कुछ और याद नहीं रहेगा। कमियां भी बताऊंगा। अमृता सुभाष ने बहुत बेहतरीन बॉस की भूमिका निभाई है। अमृता सुभाष कहती हैं कि देखो अर्जुन, तुम जानते हो कि हम खबर दिखाते नहीं है, खबर बेचते हैं। टीआरपी चाहिए, टीआरपी। आम दर्शक के तौर पर, आम व्यूअर के तौर पर आप भी जानते होंगे कि टीआरपी न्यूज़ चैनल्स के लिहाज से एक बड़ी बदनाम चीज़ है। कहा जाता है कि भाई टीआरपी के लिए न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी करते हैं। मैं आज तक किसी ऐसे न्यूज़ चैनल में नहीं रहा जो टीआरपी के लिए कुछ भी करे।
या जब तक मैं उस न्यूज़ चैनल में रहा तब तक ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं। और ना मैं कार्तिक आर्यन जैसा एंकर हूँ। मैंने कभी टीआरपी के लिए एंकरिंग नहीं की, कभी मुझे मजबूर नहीं किया गया, ना मैं कभी मजबूर हुआ। कार्तिक आर्यन मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो मुझसे ज़्यादा ईमानदार नहीं बने, बल्कि बेईमान न्यूज़ एंकर की उन्होंने भूमिका निभाई है। मृणाल ठाकुर बहुत खूबसूरत अभिनेत्री हैं और उतनी ही टैलेंटेड अभिनेत्री हैं। कार्तिक आर्यन की पत्नी बनी है वो इस फिल्म में, और न्यूज़ रिपोर्टर बनी है। और बांद्रावरली सीलिंग पर धमाके के बाद वो वहाँ रिपोर्ट करने जाती हैं। किस किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं वो देखने वाली बात है। रोमांटिक एंगल है, लेकिन पेड़ों की तरफ घूमता नाचता वाला नहीं है, बहुत इमोशनल वाला है। आजकल की दुनिया में रिलेशंस क्या हो चुके हैं, ये फिल्म इसका भी आईना दिखाती है। बेहद खूबसूरत फिल्म है। पूरी फिल्म के दौरान आप बोर नहीं होंगे। प्रभावित होंगे तो कार्तिक आर्यन की एक्टिंग से, मृणाल ठाकुर की एक्टिंग से। और जब आप फिल्म देख लेंगे तो आप कहेंगे मृणाल ठाकुर को कुछ और एक्सपोजर दिया जाना चाहिए था, उन्हें और बेहतर दिखाया जा सकता था, उन्हें एक ऐसा मौका दिया जा सकता था कि वो अपने आप को और बेहतर पोर्ट्रे कर पाती। लेकिन ये फिल्म है, डायरेक्टर अपनी नज़र से इस फिल्म को देखते हैं। बेशक उसमें दर्शकों की नज़र भी शामिल होती है, लेकिन ये राम माधवानी ने तय किया है कि किसको कितनी भूमिका दी जानी चाहिए। मैं मृणाल ठाकुर का सक्सेस ही कहूँगा इसे, कि अगर वो ये एहसास करा पाती हैं कि उनकी भूमिका और बेहतर हो सकती थी, तो यानी दर्शकों की हैसियत से आपका भरोसा उनकी एक्टिंग पर कायम रहेगा। बेशक आप ये ज़रूर चाहेंगे कि उनकी एक्टिंग या उनको और ज़्यादा स्कोप इस फिल्म में दिया जाना चाहिए था। एक शिकायत मेरी हमेशा से रही है, इससे पहले भी मैंने न्यूज़ रूम के बैकग्राउंड में कई फिल्में देखी हैं, पृष्ठभूमि में, जिसमें न्यूज़ रूम दिखाया गया है। न्यूज़ रूम कैसे काम करता है, चैनल कैसे काम करता है, वो दिखाया गया है। शिकायत मेरी ये रही है कि कभी भी मैं कन्विंस नहीं हुआ। मैं 21 साल से न्यूज़ चैनल्स में हूँ, मैं जानता हूँ कैसे काम होता है। कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं डायरेक्टर्स न्यूज़ रूम दिखाने के मामले में, और वो इसमें भी मुझे लगा, इस फिल्म में भी लगा। हालांकि राम माधवानी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को निर्देशित किया है। और एक ख़ास बात और बता दूं आपको राम माधवानी जी की, इससे पहले वो एक ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं, नीरजा। सोनम कपूर नीरजा बनी थी, और क्या खूब उन्होंने रोल किया था साहब, कि हम भूल गए थे कि वो सोनम कपूर हैं। हमें नीरजा ही याद आ रही थी, और हमें लगा कि हम नीरजा को ही देख रहे हैं, वो लाइव देख रहे हैं जो हुआ होगा उस वक्त उस प्लेन में। और एक खासियत, एक कॉमन बात जो इस फिल्म में, धमाका में और नीरजा में मैंने नोटिस की, अब तक आपने इस फिल्म के जितने भी रिव्यू देखे होंगे, शायद उनमें ये बात आपको किसी ने बताई हो ना बताई हो। नीरजा में सोनम कपूर फिल्म में लगभग 2 घंटा प्लेन के अंदर है। ना उनके पास बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ना बड़ी गाड़ी है, ना बाग बगीचे हैं, ना बड़ी बिल्डिंग है। सिर्फ एक प्लेन के अंदर, एक छोटे से दायरे में वो अपनी भूमिका को अंजाम देती हैं, और एक लाइफ टाइम रोल करती हैं, यादगार रोल करती हैं, जो सोनम कपूर की हिस्ट्री में लिख गया कि सोनम कपूर डिड नीरजा। शानदार रोल, सलाम करने को जी चाहता है। और धमाका में भी राम माधवानी ने कार्तिक आर्यन को यही मौका दिया है। 2 घंटे न्यूज़ रूम में, बल्कि स्टूडियो में, एक छोटे से कमरे में वो सिर्फ एक न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, और क्या खूब शेड्स उन्होंने दिखाए हैं अपनी एक्टिंग के। छोटा सा प्लेन का केबिन नीरजा फिल्म में, सोनम कपूर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को पोर्ट्रे करती हैं, और छोटा सा स्टूडियो, कार्तिक आर्यन 2 घंटे उसी स्टूडियो में बैठ करके न्यूज़ एंकरिंग करते हैं। और यकीनन कार्तिक आर्यन के ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन अभिनय होगा कार्तिक आर्यन के लिए। लेकिन मैंने कहा ना, फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए। मुझे एक शिकायत है न्यूज़ चैनल पर फिल्म बनाने वालों से कि भैया न्यूज़ चैनल की तारीफ भी दिखा दिया करो। हर बार ये क्यों दिखाया जाता है कि न्यूज़ चैनल खबर के लिए सौदे करते हैं, न्यूज़ चैनल वाले बिके हुए होते हैं, टीआरपी के लिए न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। होता होगा, बेशक होता होगा, मैंने भी सुना है और एक आध उदाहरण देखे भी हैं। आप सबको भी पता है, खबर जब बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। ऐसी कई बातें आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं या सभी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स ऐसे हैं, सभी न्यूज़ एंकर ऐसे हैं। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि फिल्म को फिल्म की तरह ही देखिएगा।
राम माधवानी ने एंटरटेन करने के लिए फिल्म बनाई है, मैसेज देने के लिए फिल्म बनाई है। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत प्यारा है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर मरम्मत का काम कर रहे हैं मजदूर, और मुंबई में बरसात तो आप जानते हैं कितनी विकराल भयानक होती है। बरसात के वक्त वो काम कर रहे हैं और 3 मजदूर मारे जाते हैं, और इस पर सियासत होती है। सरकार कहती है कि हम मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देंगे, नहीं देती। उनकी खबर प्राइम टाइम में जगह नहीं बना पाती, और एक मजदूर चाहता है कि सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर सरकार माफ़ी नहीं मांगेगी तो हम कॉमन मैन, आम आदमी, आम मजदूर जो एक पुल बना सकते हैं वो पुल तोड़ भी सकते हैं। मैं अपने शोज़ में अक्सर कहता हूं कि सरकार के भरोसे मत रहिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे हो। इसी थॉट को एलाबोरेट किया है राम माधवानी ने धमाका में। सरकारें वादा करती हैं, पूरा नहीं करती, और जब सरकारों पर से आम इंसान का, आम आदमी का भरोसा उठ जाता है तो वो क्या कुछ कर गुजर सकता है। मैसेज ये लेने की ज़रूरत नहीं है आम आदमी को कि उसको विध्वंस करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है सब कुछ। ये फिल्म मैसेज देती है उन झूठी सरकारों को जो वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। तो ये राम माधवानी सफल रहे हैं एज ए डायरेक्टर, निर्देशक के तौर पर ये मैसेज देने में। मैंने कार्तिक आर्यन का नाम सुनकर के इस फिल्म की रिकमेंडेशन पर इसको देखने की इच्छा जो थी वो खारिज कर दी थी, जिसका मुझे इस फिल्म को देखने के बाद अफसोस है। आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, धमाका बेहद एंटरटेनिंग फिल्म है। मैं आमतौर पर फिल्म रिव्यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ और ये फिल्म उसी पृष्ठभूमि में बनी है, तो मैं फिल्म देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलिए आज बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई आपसे, तो इस बहाने एक बात भी हो जाएगी और एक अच्छी चीज़ का मैसेज आप तक पहुंचा दूं कि अगर आपके पास समय है और नेटफ्लिक्स है तो आप धमाका ज़रूर देखिए, आप निराश नहीं होंगे। कुछ एक कमियों की वजह से, अगर आप टिपिकली मुझसे पूछते हैं कि एक प्रशंसक के तौर पर नहीं, एक आलोचक के तौर पर इस फिल्म को मैं कितने स्टार देना पसंद करूंगा, तो मैं मेरे स्टार्स को देख करके फिल्म देखने का आइडिया ड्रॉप मत कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आलोचक ज़्यादा, प्रशंसक कम हूँ। बेशक मैंने प्रशंसा ज़्यादा कर दी इस फिल्म की, आलोचना कम की, लेकिन फिर भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं कोई परसेप्शन क्रिएट करना नहीं चाहता, कोई धारणा बनाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक आलोचक के तौर पर और एक न्यूज़ पृष्ठभूमि पर ये फिल्म बनी है, न्यूज़ चैनल की पृष्ठभूमि पर, और एक न्यूज़ चैनल में मैं 21 साल से कई न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहा हूँ, तो उस आलोचनात्मक दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ इस फिल्म को, तो फिर मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार, ठीक है 3.5 स्टार दे दूँगा। ये फिल्म देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या मेरे रिकमेंडेशन पर कार्तिक आर्यन की धमाका देखने के बाद आपको निराशा हुई, या फिर मेरी रिकमेंडेशन पर राम माधवानी की धमाका देखकर आपको लगा कि आपने इस फिल्म को देखने में जो समय लगाया वो बर्बाद नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा कि आगे भी कुछ अच्छी फिल्मों के रिव्यूज़ और बुरी फिल्मों के रिव्यूज़ भी आपके सामने लाता रहूं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और राम माधवानी की फिल्म धमाका नेटफ्लिक्स पर कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए फिल्म देखने के बाद अपना नाम मैं अर्जुन पाठक बोल रहा था, लेकिन मैं अनुराग मुस्कान आपसे इसी फिल्म रिव्यू के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।